दोस्तों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6th में सब्जेक्ट सोशल साइंस में चैप्टर डिस्कस करेंगे 17 चैप्टर द एरिया ऑफ हर्ष। हर्ष के समय की बात करेंगे। तो चैप्टर शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर करें। तो ये शुरू करते हैं चैप्टर को। आफ्टर द फॉल ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, तो जो गुप्ता साम्राज्य था, जो गुप्ता का खानदान था, गुप्ता के राजा थे गुप्ता वंश के, उनका फॉल मीन्स उनके बाद क्या हुआ था, कंट्री वाज डिसइंटीग्रेटेड एंड मैनी न्यू किंगडम्स रोज इन इंडिया। तो देखिए, गुप्ता वंश के बाद कंट्री जो थी डिसइंटीग्रेट में छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गई थी और कई प्रकार के नए क्या थे, नई किंगडम्स बनी थी, नए एरियाज बन गए थे, नए छोटे छोटे राजा बन गए थे इंडिया में। ड्यूरिंग दिस टाइम द वर्धमान डायनेस्टी स्टार्टेड इंक्रीजिंग देयर पावर अंडर हिज फर्स्ट रूलर प्रभाकर वर्धना हु रूल्ड फ्रॉम 580 सी टू 605 सी। तो देखिए, इस समय क्या था, जो वर्धमान डायनेस्टी में वर्धमान खानदान के जो राजा थे उन्होंने स्टार्ट कर दिया अपनी पावर्स को इंक्रीज करना। तो उनका जो फर्स्ट रूलर था प्रभाकर वर्धना, उसने रूल किया था 580 से लेके 605 सी तक। तो उन्होंने क्या था, अपनी वर्धमान डायनेस्टी का फर्स्ट राजा, आपको पता लग गया फर्स्ट रूलर कौन था, प्रभाकर वर्धना। तो देखिए, इसके इन्फ्लुएंस के अंडर उन्होंने अपनी पावर को बढ़ाना शुरू कर दिया। ही कनकर्ड मैनी प्लेसेस एंड एस्टेब्लिश्ड ए लार्ज किंगडम। तो आहिस्ता आहिस्ता देखिए, जो हमारी इंडिया डिसइंटीग्रेट में छोटी छोटी किंगडम जो बट गई थी, अब वो जो वर्धमान डायनेस्टी के राजा थे प्रभाकर वर्धना, उन्होंने उनको अटैक करते गए और आहिस्ता आहिस्ता उनको प्लेसेस को जीतते रहे और एक लार्ज सी किंगडम को बना लिया, अपने एरिया में कर लिया। ही वॉज सक्सीडेड बाई हिज सन राज्यवर्धन। तो देखिए, अब प्रभाकर वंदना के बाद उसका लड़का जो था राज्यवर्धना, वो गद्दी में आया, जो कि थानेसर में राज किया उसने। तो शासक द रूलर ऑफ बंगाल जो था, जो शासक था बंगाल का, उसने क्या था, उसको मार दिया। तो देखिए, राज्यवर्धना की मौत के बाद जो सेकंड राजा था वर्धमान खानदान का, अब क्या था, हर्षवर्धना क्या था, क्राउंड हुआ, उसको राजपाट मिला किंग का। तो उसने कहाँ राज किया, थानेसर हरियाणा में। तो इसको पहले क्या कहते थे, थानेश्वरा नाम की से जो जाना जाता था। अब देखिए, राजवर्धना की मौत के बाद, क्योंकि उसको किल कर दिया था शासक नाम के रूलर ने बंगाल के, तो इसलिए उसका लड़का, राजवर्धना का लड़का जो हर्षवर्धना था, वो राजा बना। तो उसने क्या था, थानेसर नाम की जगह पे राजा बना इन 606 सी में। तो ही वॉज ओनली 16 ईयर्स ओल्ड एट द टाइम। उस समय पे देखिए, हर्षवर्धना क्या था, ओनली सिर्फ 16 साल का था। वी नो अबाउट दिस पीरियड मेनली फ्रॉम द सोर्सेज। तो देखिए, इस पीरियड के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, अब इस पीरियड की बात देखिए, आप अभी कहाँ से हम पता लगता है इस बातों का, तो देखिए पता लगता है सोर्सेज से कुछ, जैसे कंटेम्प्रेरी इंस्क्रिप्शन, जो पुरानी इंस्क्रिप्शन मीन कहीं पे लिखी हुई वस्तुएं मिली हैं, पिलर्स मिले हैं, जहाँ कॉइन से, सिक्कों से पता लगता है इस बात का, जहाँ रॉक एडिक्ट्स, रॉक के जो पत्थरों के ऊपर जो मूर्ति की हुई है, कोई चिन्ह बनाए हुए हैं, जिससे पता लगता है हर्षवर्धना के समय का। और ट्रैवल अकाउंट्स ऑफ ह्यून त्सांग। तो देखिए, एक चाइनीज ट्रैवलर था ह्यून त्सांग, जो था इंडिया में आया था, उसके ट्रैवल अकाउंट्स, उसने भी इस बात का चर्चा किया है कि वो हर्षवर्धना के समय पे आया था। और साथ के साथ देखिए, हर्ष चरित्रा नाम की एक राइटिंग है, जो कि वानवट्टा एक मंत्री था हर्षवर्धना का, उसने लिखी थी हर्ष चरित्रा, जिसमें कि हर्ष के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है। और एक प्रियदर्शिका और नागानंद रत्नावली, ये 3 ऐसी राइटिंग्स हैं जो कि हर्ष की खुद की हैं, जो कि हर्ष ने खुद लिखी थी। तो देखिए, मैप की बात करते हैं, ये हर्ष का एम्पायर देखिए दिखा रखा है, हर्ष का राज क्या था। यहाँ देखिए, ये इस कलर से देखिए, पिंक से कलर से दिखा रखा है कि हर्ष का ये राज था, यहाँ जहाँ राज करता था हर्ष। तो बात करते हैं हर्षवर्धना एम्पायर की। तो हर्षवर्धना रूल फ्रॉम द 606 सी टू 647 ई। तो 606 सी से 647 सी तक हर्षवर्धना ने राज किया। हिज एम्पायर इंक्लूडेड प्रेजेंट पंजाब। आज का जो पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा और बिहार है, वो क्या थे, उसके उस समय अंडर थे, उसके कंट्रोल के अंडर थे। उसने इन राज्यों पे राज किया था, जो आज के टाइम में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा और बिहार के नाम से जाने जाते हैं। तो बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, वो कैसे राज करता था। तो किंग वाज ऑल पावरफुल। देखिए, किंग सबसे पावरफुल था। ही वाज द हेड ऑफ द जुडिशियल एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, चाहे कुछ फैसला करना है, चाहे कोई काम करना है, तो उसमें देखिए हेड कौन था सबसे टॉप पे,
वो राजा होता था। ही वॉज ऑल्सो कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी एंड लेड हिज फोर्सेज इन वार। तो देखिए वो क्या था, सभी तरह की जो आर्मी थी उसका चीफ होता था, मेन था, और वो अपनी वॉर को फोर्स करता था, अपनी लड़ाइयाँ करता लड़ता था। हिज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ द गुप्ता। जो उसका राज करने का तरीका था, एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका था, वो क्या था, गुप्ता वाले जो राजा थे, गुप्ता वंश के राजा थे, वैसे ही था। ही हैड ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसके पास कुछ मिनिस्टर्स होते थे, मंत्री होते थे, जो उसको असिस्ट करते थे, उसकी हेल्प करते थे, उसको एडवाइजमेंट सलाह देते थे। हिज मिनिस्टर्स वर नॉन एज सचिव और अमात्यज। तो उसके अपने जो उसके मंत्री थे उनको देखिए, वो मंत्री को क्या कहता था, सचिव कहता था, जो अमात्यज कहता था। तो प्रोविंसेस वर आल्सो नॉन एज भुक्तीज एंड देश। तो जैसे गुप्ता के समय पे जो छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया था अपना राज, देश की फॉर्म में या भुक्तीज की फॉर्म में, इसी तरह हर्षवर्धन भी अपने राज को भुक्तीज और देश छोटे छोटे हिस्सों में बांट के रखता था। और दीज वर डिवाइडेड इनटू विषायज और प्रदेश। तो देखिए इनको आगे फिर देश को आगे और छोटे पार्ट में बांटा गया था, जिसको प्रदेश कहते हैं या विषय कहते हैं। तो उपारिका वाज द हेड ऑफ द प्रोविंस। जो हेड होता था इन प्रोविंस का, जो छोटे छोटे हिस्से बांटे गए हैं जिनको देश या प्रदेश कहते हैं, इनका हेड उपारिका होता था। और उसका काम क्या होता था, ही इज वर्क वाज सुपरवाइज्ड बाय द उपारिका महाराजा और कुमार मत्रा हु वाज नॉर्मली प्रिंस। तो उसका देखिए जो, अब देखिए देश को बांट दिया आगे, पहली बात तो देखिए पूरे एम्पायर को देश में बांट दिया, भुक्तीज में बांट दिया। अब देश को आगे जाके प्रदेश में बांट दिया। अब इनके ऊपर काम करने के लिए उपारिका नाम की पोस्ट रख दी। अब ये सारे के सारे जो काम करते थे, जो अलग अलग टुकड़े कर दिए, इनके ऊपर काम करते थे, किसके अंडर काम करते थे, जे उपारिका महाराजा के अंडर या कुमार मत्या के अंडर काम करते थे, जो कि प्रिंस होते थे, राजकुमार होते थे। तो देयर वर विलेज पंचायती भी होती थी, विच वर हेडेड बाय द ग्रामिक्स। तो ग्रामिक्स द्वारा जो हेड की जाती थी, जो उनके हेड होते थे, उनके मुखी होते थे ग्रामिक। तो विलेज पंचायती होती तो विलेज को देखती थी। ही लुक्ड आफ्टर द नीड्स ऑफ द विलेजेस। वो देखिए अपने जो गांव वालों की जरूरतों को देखते थे। देवर अदर ऑफिशियल्स आल्सो टू हेल्प द ग्रामिक। तो ग्रामिक मीन जो, जिस तरह हमारे आज की डेट में सरपंच होते हैं, तो उस समय ग्रामिक्स होते थे। ग्रामिक्स की हेल्प के लिए क्या थे, मंत्री होते थे, जो कि उनकी हेल्प करते थे। तो हर्ष वाज ए बेनिवोलेंट रूलर, एक अच्छा रूलर था। ही बिल्ट टेम्पल्स, उसने मंदिर बनाए, चैत्याज बनाए, विहार्स बनाए, धर्मशालाएं बनाई, स्कूल्स बनाई। एंड नालंदा यूनिवर्सिटी वाज ग्रांटेड द इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द 200 विलेजेस फॉर हिज डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। तो देखिए उसके समय पे कई टेम्पल, चैत्याज, बिहार, धर्मशाला, स्कूल वगैरह बने। और जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसकी देखिए जो इनकम था, उसमें जो खर्चा आया, वो कहाँ से मिला था उनको, 200 विलेजेस, 200 विलेजेस से इकट्ठा करके वो उसका खर्चा किया गया था, जिससे कि वो डेवलप की गई थी और मेंटेन की गई थी। कौन सी, नालंदा यूनिवर्सिटी। तो बात करते हैं रिलीजन की, धर्म की। इन द बिगिनिंग हर्ष वाज डेवोटी ऑफ शिवा एंड वर्शिप शिवा एंड सूर्या। तो शुरुआत में जो हर्ष था, राजा था, वो क्या था, शिव भगवान की पूजा करता था और जहाँ सूर्य देव की पूजा करता था। तो सम कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन फरुखाबाद यूपी। लेकिन यूपी में फरुखाबाद नाम की जगह पे क्या है, कुछ कॉइन्स मिले हैं जिनके इमेज किसकी है, पार्वती और सूर्य की है। बट आफ्टर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द ह्यूंग संग, जो कि चाइनीज ट्रैवलर था, देयर वाज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ द बुद्धिज्म ऑन हिम। तो देखिए मैं कहने का मतलब, स्टार्टिंग में वो हिंदुज्म को मानता था, शिवा को मानता था, माता पार्वती को मानता था, सूर्य को मानता था। लेकिन जैसे ही वो यंग संग नाम का एक चाइनीज हमारे इंडिया में आया उसके समय में, तो वो उसके ऊपर क्या है, बुद्ध धर्म का भी काफी इम्पैक्ट पड़ा, असर पड़ा। ही वॉज वेरी टॉलरेंट एंड रिस्पेक्टफुल टुवार्ड्स ऑल रिलीजन। देखिए वो एक अच्छा शासक इस तरह था कि टॉलरेंस मीन्स वो सहनशील था, वो दूसरे धर्मों को भी सहन करता था, उनको इनका विरोध नहीं करता था, उनकी रिस्पेक्ट करता था सभी धर्मों की। तो वैष्णविज्म एंड शिवनिज्म वाज द मोस्ट पॉपुलर सेक्ट्स ऑफ द हिंदुज्म। उस समय पे हिंदूज के समय पे हिंदू धर्म में क्या थे, वैष्णविज्म मीन विष्णु भगवान को, और शिवज्म मीन शिवजी भगवान को मानते थे मोस्टली। तो हर्ष यूज टू ऑर्गेनाइज ए कॉन्फ्रेंस एट प्राया इलाहाबाद। तो देखिए प्राज्ञा नाम की जगह पे इलाहाबाद उन्होंने क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन की, एक कॉन्फ्रेंस करी, जिसको कहते हैं संगम। अब देखिए प्राज्ञा क्या है, इलाहाबाद में एक संगम है गंगा का, जमुना का, सरस्वती का। मीन्स इलाहाबाद जगह पर गंगा रिवर, जमुना रिवर और सरस्वती रिवर इकट्ठी मिलती हैं, तो उसको संगम कहते हैं। संगम मीन ज्वाइंट होना। एवरी 5 ईयर्स, हर साल, हर 5वें साल क्या था, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया कॉन्फ्रेंस को वहाँ पे। एट दिस ओकेजन, इस मौके पे क्या था, ही यूज टू गिव आलम्स, दान देता था वो, अबाउट 5 लाख नीडी एंड पुअर पीपल ऑफ द रिलीजन। तो सभी धर्मों के कम से कम
लगभग 5 लाख जरूरतमंद लोगों को और गरीब लोगों को क्या करता था, वो दान दक्षिणा देता था। तो देखिए ये एक पिक्चर है ह्यूंग सिंह की, जो चाइनीज ट्रैवलर था जो उसके समय पे इंडिया में आया था। तो डू यू नो में है, देखिए हर्ष यूज्ड टू गिव अवे ऑल हिज वेल्थ एंड बिलोंगिंग्स। हर्ष क्या था, अपना सब कुछ दे देता था, पैसा टका सब कुछ, बिलोंगिंग्स जैसे क्लॉथ्स भी दे देता था, ऑर्नामेंट्स गहने भी दे देता था। कलेक्टिवली ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स, 5 साल में, लास्ट ड्यूरिंग द देखिए जो कि कहने का मतलब क्या है, हर्ष जो भी पैसा होता था उसका वेल्थ, जो कि 5 साल में इकट्ठा कर, देखिए हर 5 साल बाद ये कॉन्फ्रेंस होती थी संगम पे, तो 5 साल में जितना वो वेल्थ मीन पैसा इकट्ठा करता था, जितनी बिलोंगिंग्स मीन उसके कपड़े होते थे, उसके ऑर्नामेंट्स होते थे उसके, वो सभी के सभी वो 5 साल बाद जब जो संगम होता था तो सारे के सारे बांट देता था। तो ही वुड देन रिक्वेस्ट हिज सिस्टर, उसको अपनी सिस्टर को, राजश्री को भी क्या कहता था, रिक्वेस्ट करता था तो गिव हिम क्लॉथ्स टू बियर। उसके बाद क्या था, वो जब उसके पास कपड़े नहीं रहते थे, कुछ भी नहीं रहता था, जो 5 साल में इकट्ठा की हुई पूंजी थी सारी बांट देता था, तो अपनी वो सिस्टर को और राजश्री को कहता था कि उसको कपड़े दो पहनने के लिए। दिस वॉज रिपीटेड एवरी 5 ईयर एट द टाइम ऑफ द मगध मेला एट प्रयाग। तो प्रयाग मीन्स इलाहाबाद की जगह पे जहाँ गंगा जमुना सरस्वती माता का रिवर का संगम होता है, वहाँ पे वो हर 5 साल बाद ऐसे रिपीट करता था, भी सारा कुछ जो इकट्ठा करता था 5 साल में वो बांट देता था, और फिर अपनी सिस्टर से और राजश्री से अपने कपड़े पहनने के लिए मांगता था, मीन सब कुछ दे देता था। तो सोशल कंडीशन की बात करें तो सोसाइटी वॉज मेनली डिवाइडेड इंटू 4 वर्न्स। तो सोसाइटी में 4 तरह के हिस्से थे, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण्स क्या थे, हाईली रिस्पेक्ट होती थी, सबसे ज़्यादा पूजनीय माने जाते थे। दे लेड ए पाइस, वो बढ़िया खुशहाल जिंदगी जीते थे, बढ़िया ऊंची रेपुटेशन वाली। पीपल लिव्ड हार्मोनियसली, लोग शांति से एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे। और जो शूद्र थे वो डिड नॉट हैव ए गुड पोजीशन इन द सोसाइटी, शूद्र की जो पोजीशन थी वो सबसे डाउनवर्ड थी, बहुत नीची थी सोसाइटी में। दे हैड टू लिव आउटसाइड द टाउन्स, उनको शहरों से, गाँव से बाहर रहना पड़ता था। तो बात करते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस की। इकोनॉमी वाज वेल डेवलप्ड एंड पीपल वर प्रॉपरस एंड हैप्पी। तो देखिए जो इकोनॉमी मीन्स पैसे वाइज जो सिचुएशन थी लोगों की बहुत बढ़िया थी, और वो काफ़ी खुशहाल थे, हैप्पी थे, प्रॉस्परस थे। ट्रेड वाज फ्लोराइज एंड कपिस्का वाज द सेंटर ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए ट्रेड थी, फ्लोराइज मीन्स काफ़ी बढ़िया थी, काफ़ी ज़्यादा बड़ी, फैली फुल्ली, और जो कपिस्का नाम की जगह थी वो उनका एक सेंटर था ट्रेड का, जो कि जहाँ से वो बाहर के देशों से ट्रेड करते थे। और तमरालिपति वाज ए फेमस पोर्ट फॉर द फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड मीन जो बाहरले देशों से हमारा व्यापार होता था, उसके लिए देखिए ताम्रलापति नाम की जगह जो थी वो काफ़ी फेमस होती थी। तो बात करते हैं एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल। लोगों का मेन जो काम था वो एग्रीकल्चर था, ज़्यादातर लोगों का। दे हैड टू पे 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस एज द टैक्स, जितना प्रोड्यूस होता था उसको 1/6 पार्ट जो क्या थे वो टैक्स के रूप में देते थे। बात करते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी की। तो नालंदा यूनिवर्सिटी वाज एन इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन में एक देखिए इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की एक सेंटर था, ये यूनिवर्सिटी थी। इट वाज सिचुएटेड नियर पटना, ये पटना के नज़दीक थी, कैपिटल में जो कि बिहार में आती है। तो इट हैज़ ए वेरी लार्ज लाइब्रेरी, इसकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी नालंदा यूनिवर्सिटी की। स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड केम टू स्टडी एट नालंदा। नालंदा यूनिवर्सिटी में लोग संसार के कई हिस्सों से आते थे पढ़ने के लिए। आफ्टर द डेथ ऑफ हर्ष, हर्ष की मौत के बाद इन 647 ईसी, वर्धमान एम्पायर लॉस्ट इट्स ग्लोरी। तो देखिए जैसे ही हर्ष की मौत हो गई, मृत्यु हो गई, उसके बाद जो उनका जो खानदान था, वर्धमान खानदान, इसकी जो ग्लोरी थी, जो शान थी, वो कम होती गई। देर वाज ए क्विक इमरजेंस ऑफ मैनी स्मॉल इंडिपेंडेंस किंगडम्स, जिसके कारण जो छोटी छोटी कई सारी किंगडम्स थी, कि कई सारे छोटे छोटे हिस्से थे जो आज़ाद हो गए थे इनसे। इन द साउथ में चालुक्याज एंड पल्लवाज बिकेम मोर पावरफुल। तो उसके बाद क्या था, जो चालुक्याज थे और पल्लवाज थे जो साउथ में, वो भी ज़्यादा पावरफुल हो गए थे, क्योंकि इनको लगा कि हर्ष का सिस्टम अब डाउन हो गया है। तो देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी की पिक्चर दिखा रखी है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मैप में आपको एक बार दिखा देते हैं। देखिए ये मैप है, यहाँ पे देखिए जो पिंक सा कलर है, ये देखिए हर्ष के बारे में बताता है। देखिए जी पल्लवाज जो है, पल्लवाज और चोल का ये बाद में देखिए फेमस, ज़्यादा पावरफुल हो गए थे जैसे ये हर्ष की मौत के बाद। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।